हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मॉडुलस फंक्शन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। एक्चुअली मॉडुलस के बाद इसकी स्टडी करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। अब बात आती है कि ये सिग्नम फंक्शन है क्या है, तो इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन है। इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू सिग्नम का SGN ले लेते हैं, सिग्नम x। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है उस डेफिनेशन को समझते हैं यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फंक्शन इज डिफाइंड बाई मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सपोज x 0 नहीं है, उन सारे केसेस में ये मॉड ऑफ x अपॉन x है। और यू कैन से x अपॉन मॉड x है, कुछ लोग x अपॉन मॉड x भी लिखते हैं, वो एक ही बात है दोनों। एक बात क्यों, वो समझा देंगे हमें, है ना, अभी समझा देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 0 है व्हेन x इज 0 एंड दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। अच्छा, मैं कहूँ कि x नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा। सपोज x नॉट इक्वल टू 0 के दो केसेस एराइज होंगे, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन 0 के केस में मॉड x कैसे ओपन होगा, वो x को ओपन हो जाएगा। अच्छा, नीचे तो x ही लिखा है ना, तो x अपॉन x क्या बन जाएगा 1। लेस देन 0 के केस में मॉड x कैसा ओपन होगा, माइनस x होगा, तो माइनस x अपॉन x क्या बन जाएगा -1। तो एक्चुअली इन दोनों डेफिनेशन का अब तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये 1 होगा या फिर -1 होगा। और जो थर्ड डेफिनेशन है वो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो अब हम लोग सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को इस कैटेगरी से भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है क्वेश्चंस में, ये आपको सिग्नम फंक्शन के नेम से भी मिल सकता है और इस डेफिनेशन से भी मिल सकता है। तो फाइनली समराइज कर दूं मैं, सिग्नम फंक्शन इज अ फंक्शन whose definition is such that it is 1 when x is greater than 0, it is -1 when x is less than 0 and it is 0 when x equals to 0। Got it? अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सिग्नम 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। व्हाट इज द सिग्नम 3, आंसर कितना आएगा 1। व्हाट इज द सिग्नम 100, आंसर कितना आएगा 1। व्हाट इज द सिग्नम -20, योर आंसर इज -1। व्हाट इट, आई थिंक इट इज ओके। अब हम लोग इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं और फिर इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले मैं एक्सिस ले लेता हूँ और एक्सिस ही ले लेते हैं डायरेक्ट, हम लोग वहाँ इसके ग्राफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस ले लिया हम लोगों ने। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। अब मैं लाइन का मीनिंग समझाऊंगा अभी आपको, मैंने लाइन क्यों ली है और क्या है रीज़न ये। सपोज मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, यू कैन से लाइक दिस, ओके। देखिए, अब मैं आपसे कहूँ यहाँ तो है एक सर्कल टाइप का, क्या मीनिंग है सर्कल का और क्या ये ग्राफ है। अभी मैंने आपसे कहा था कि सिग्नम में सिग्नम 0 लेता है, वैल्यू 0, यानी यहाँ वैल्यू डार्क हो जाएगा। उसका सिग्नम में तुमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अप टू इन्फिनिट रखा, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी, तो ये ग्राफ आ गया। नेगेटिव में आप कोई वैल्यूज रखते हो, सपोज -1, -2, -3, द वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन इज द -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम एक्स। अच्छा, ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं डोमेन और रेंज हमेशा बताऊंगा आप लोगों को। ये समझनी है कि मैं पहले आपको ग्राफ बताऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग डिफरेंट फंक्शंस की रेंज की स्टडी करेंगे। तो डोमेन इज द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। तो डोमेन में हम कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर मैंने देखा तो सारा एक्स एक्सिस फिल है, मीन्स द डोमेन इज द -∞ to ∞। गॉट इट।
हर एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वाई है। हाँ, ये मजबूरी है, या फिर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर ऐसा है कि फंक्शन में जो वाई है ना वो सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं। इट इज़ द -1, 0 एंड 1, एंड दिस इज़ द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन। तो आपसे कोई पूछता है कि डोमेन किस एक्सिस पे देखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे देखते हैं, रेंज वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या निकल के आएंगी, सिर्फ -1, 0 और 1। तो ये सिग्नम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। ठीक है, चलिए अब अच्छा, सिग्नम पे क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं सपोज कि भाई सिग्नम ऑफ x² + 1 की वैल्यू क्या है, तो आप कोई भी रियल एक्स रखोगे ना तो ये सेटअप >1 होगा। तो >1 पे सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। योर आंसर इज़ 1, सोचने की ज़रूरत ही नहीं। गॉट इट? ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिग्नम एक्स की जो फंडामेंटल डेफिनेशन हमें लेनी थी वो ले सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ काम हो सकता है सिग्नम पर, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द क्लास 11th सिग्नम फंक्शन को यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड द GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।